नमस्कार, मैं हूं उपदेश सूर्यवंशी और इस समय हम मौजूद हैं 11 सफदरजंग रोड रामदास अठावले जी के का जो है राष्ट्रीय कार्यालय है। और हमारे बीच मंजू छिब्बर जी हैं जो कि नॉर्थ इंडिया की जो है प्रेसिडेंट है। अभी यहाँ पर एक विशाल एक कार्यक्रम किया गया कार्यकर्ताओं को लेकर, और ये संदेश दिया गया है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी की पार्टी को अधिक से अधिक कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम जो है कई राज्यों में जो है इसका विस्तार कर सकें। जैसे कि अभी चुनाव हुए और भाजपा रामदास अठावले जी की जो पार्टी के साथ जो अलायंस था, तो इसको लेके जो 400 पार का नारा था वो किस कदर जो है वो सीटें आएंगी, और जो मंत्रालय जो रामदास अठावले जी को मिलना था उसको लेके जो है हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। जी देखिए, बीजेपी ने जो भी काम किया पिछले 10 सालों में, वो तो किसी से छुपा नहीं है। और दलितों के लिए भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया। ये कहना कि दलितों के लिए कुछ नहीं किया या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। मुझे याद है कि मंत्री जी जब अपने मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जब ये बाहर गए थे अपने दौरे पे, तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। किसी ने मजाक उड़ाया था, अच्छा तुम शौचालय बनाओगे? तो उन्होंने कहा था, हाँ मैं शौचालय बनाऊंगा, मुझे गर्व है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं शौचालय बनाऊंगा, क्योंकि मेरे देश में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो को मेरे गरीब देशवासियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। 400 पार का नारा तो हमारे मंत्री जी ने और सब ने दिया ही है, और गॉड विलिंग इंशाअल्लाह भगवान की दया से ऐसा होगा ज़रूर। क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर सिर्फ झगड़ा और सीट के लिए झगड़ा और क्रिटिसिज्म रह गई है, जबकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो हमें एक ट्रस्टेड आदमी चाहिए इस देश को लीड करने के लिए, प्रूवन आदमी चाहिए जिसने दिखाया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश को मान सम्मान दिया है। और बाकी रही हमारी जो हमने बीजेपी को अपना समर्थन दिया, हमने बिल्कुल ठीक समर्थन दिया, बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि दलितों को एक स्ट्रॉन्ग आदमी और एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कभी भी उनका शोषण नहीं किया, और जो भी ऑपोजिशन उनके लिए गलत बोलती है वो उनको डाउन करने के लिए बोलती है। तो रिपब्लिकन पार्टी अठावले ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया, बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, और कुछ स्टेट्स के अंदर हमने 2-3 का पंजाब में हमने कैंडिडेट्स खड़े किए, असम में हमने कैंडिडेट्स खड़े किए, बट दिल से दिमाग से हर एक तरीके से हम मोदी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जी, जैसे कि ये भी बताया गया कि जो रामदास अठावले जी हैं, जितने भी जो दलित समाज हैं, जो वंचित समाज हैं, उसके अलावा भी जो अन्य वर्ग हैं, ये कहा जाता है अठावले जी के कार्यालय में जो भी आता है उनका कोई कार्य नहीं सहायता करते हैं, क्योंकि लोगों का ये मोदी सरकार जो है इस बार फिर से उनको मंत्रालय देगी, और क्या उनका विश्वास है कि कोई काम जनता का रुकेगा या सारे काम रुके होंगे, उसको लेकर मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि जब कोई दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में सर के पास किसी काम के लिए आए, तो सर पहले उसका काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का काम बोलते हैं मैं थोड़ी देर में करूंगा, पर सबसे पहले उसी की सुनते हैं। और यस, रिपब्लिकन पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, हमारी पार्टी में क्रिश्चियन, सिख्स, ब्राह्मण्स, शर्माज, मुस्लिम्स, दलित्स, हम सब इस पार्टी में बड़े प्यार से रहते हैं, और हमारी पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है जाति को लेके। मैं इस पार्टी में 14 इयर्स से काम कर रही हूँ, और मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ भी हूँ, बेटी भी हूँ, और मैंने यही चीज़ इस पार्टी में देखी। और जहाँ रामदास अठावले जी की बात है, उनके लिए तो आप जितनी उनकी कम ज़्यादा तारीफ़ करें वो भी कम होगी। वो एक ऐसे इंसान हैं कि अपने घर में उनका घर 24/7 ओपन रहता है, कोई भी आए उसको कभी मना नहीं करते हैं, बिना चाय पिए खाना खिलाए उनको जाने नहीं देते हैं। और यस, अगर मंत्री जी को यही मंत्रालय मिला, तो मंत्री जी जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा, वहाँ देश की सेवा ही करेंगे। जी, एक अंतिम प्रश्न ये
है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जो है हमने सुना कि जो दिल्ली प्रदेश जो अध्यक्ष का जो पद जो है अभी उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उसको लेकर भी जो है राष्ट्रीय जो समिति है वो किस तरीके से जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का जो गठन करती है, ताकि दिल्ली प्रदेश के जो भी कार्य हैं, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इस पोस्ट को बहुत सालों से संभाल रहे थे, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे। उन्होंने अपने कुछ पार्टी खोली और चुनाव लड़े। उन्होंने दलित मुस्लिम फ्रंट एक एनजीओ भी उनका है, जिससे हमें हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। हमारी पार्टी ने उनको कुछ नहीं कहा। मंत्री जी का बहुत विशाल हृदय है। उन्होंने खुद ही ये कहा कि अब मुझसे इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई नहीं जाती, मेरी उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई और अध्यक्ष ढूंढें। और यस, दिल्ली प्रदेश के अंदर देखिए, चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द बेटर। सृष्टि एवरी सेकंड चेंज होती है, तारे चेंज होते हैं, विंड चेंज होती हैं, मौसम चेंज होते हैं, तो चेंज तो हमेशा अच्छा होता है। और अब हम ये उम्मीद करते हैं और रखते हैं कि हम देखिए, कोई भी सर्वगुण संपन्न कोई भी इंसान नहीं होता। किसी को भागदौड़ बहुत करनी आती है, किसी को लोगों को जोड़ना आता है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास सिर्फ मन में एक इच्छा होती है काम करने की। हम जो भी अध्यक्ष चुनेंगे, हम ये जानते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि उसमें जो भी कमी होगी, हम लोग सब उसको घेर के उसके आसपास एक चक्र बना के उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम बहुत स्ट्रॉन्ग फेस दिल्ली में अब रिपब्लिकन पार्टी का दिखाने वाले हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी और आप खुद हमें पूछेंगे कि मैडम ये तो बहुत कमाल कर दिया आपने। तो निसंदेह पार्टी का जो विकास जो है वो पूरे देश में फैलेगा। पार्टी का विकास पूरे देश में फैल चुका है। वो इसलिए शायद नज़र नहीं आ रहा बिकॉज हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हम इलेक्शन नहीं लड़े तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे कार्यकर्ता कम हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं, सब छोटे छोटे गांव में बिखरे हुए हैं। मैं पंजाब से हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज पंजाब के हर एक गांव में हमारा नीला झंडा लहरा रहा है। हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, रामदास अठावले जी को सब जानते हैं। और अगले 5 साल में आप देखेंगे कि अगर हम बीजेपी के साथ रहे, जो हम रहेंगे, तो आप देखिए कि हम कितना बड़ा मजबूत हाथ बन जाएंगे बीजेपी का। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, गॉड विलिंग। आप देख रहे थे किस तरीके से मंजू छिब्बर जी ने जो है इस पार्टी के कार्यों को लेकर जो है हमारे साथ बात करी, और अब देखिए इसके आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।